ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। आज का ये वीडियो लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के लिए है। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स पर चर्चा करेंगे। टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना अति आवश्यक है कि एम्पावरिंग लर्नर्स क्या होता है, सशक्त अधिगमकर्ता कौन होता है, कौन कौन सी विशेषताएं सशक्त अधिगमकर्ता में होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है या डिफ़ाइन किया जाता है, उसको प्राप्त करने में यदि अधिगमकर्ता टीचर की सहायता करता है या उसको प्राप्त करने में सफल रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अधिगमकर्ता एक सशक्त अधिगमकर्ता है। शिक्षक जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, छात्र उसको समझने में, उसको गेन करने में सफल हो जाता है, या फिर कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग अधिगमकर्ता को हो जाती है, उस कंटेंट का वह अपने जीवन में प्रयोग कर पाता है, उसका रिटेंशन कर पाता है, धारण कर पाता है और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उस ज्ञान का प्रयोग कर पाता है, तो आप निश्चित तौर पर कह पाएंगे कि यह सशक्त अधिगमकर्ता है। तो आइए हम लोग देखें कि अधिगमकर्ता को सशक्त बनाने के रूप में जो शिक्षण है या टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स, टीचिंग में कौन कौन से गुण होंगे तो वो एम्पावरिंग लर्नर्स के रूप में शिक्षण कहा जाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ बिंदु या पॉइंट आउट किए हुए हैं, जिन पर एक एक कर हम विचार करेंगे। जिसमें पहला हमने पॉइंट आउट किया है इंक्रीज स्टूडेंट्स रेडीनेस लेवल, छात्रों के तत्परता स्तर को बढ़ाना। यदि टीचिंग छात्रों के तत्परता स्तर को बढ़ाने में सफल रहती है, तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग जो हो रही है वो लर्नर को एम्पावर कर रही है। क्योंकि यदि कोई सीखने के लिए तैयार ही ना हो तो आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। सीखने के लिए आवश्यक यह है कि वह उस चीज़ को सीखने के लिए या उस कार्य को करने के लिए रेडी हो। और यह सीखने के मुख्य नियमों में से एक नियम भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, कि अगर आप तत्पर हैं तभी आप सीख पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण ऐसा हो कि वह छात्रों को तत्पर कर सके, उनको रेडी कर सके, और इसके द्वारा जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं, उसको वो सीखने में निश्चित रूप से सफल होगा। अगला है अर्थपूर्ण शिक्षण, मीनिंगफुल टीचिंग। मीनिंगफुल टीचिंग क्या है? शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए, या फिर शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वह मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल ना होने की स्थिति में, मीनिंगलेस होने की स्थिति में वह छात्रों के लिए लाभदायी नहीं होगा और छात्र उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, और फलतः वह शिक्षण छात्रों को एम्पावर नहीं कर पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षण का एक गुण यह भी होना चाहिए कि वह मीनिंगफुल हो। अगला है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन का विकास। आलोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी छात्रों को बताया जा रहा है उसकी अच्छाई और बुराई, उसका धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष में अंतर करने में छात्र सफल हो जाएं। यदि छात्रों में यह गुण विकसित हो जाता है तो निश्चित तौर पे आप उनको एक सशक्त लर्नर के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं।
और इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसमें यह गुण अवश्य हो कि वह छात्रों को या छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, जिससे कि लर्निंग आउटकम बढ़ जाए और छात्र अच्छे और गलत का निर्णय करने में सफल हो जाएं। अगला पॉइंट है छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर देना। गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस। क्लासरूम टीचिंग में यदि कोई छात्र प्रश्न करना चाह रहा है और उसको प्रश्न करने का मौका ना दिया जाए तो आप उसको एक अच्छा लर्नर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी जो जिज्ञासा है, आप उस जिज्ञासा को शांत ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी जिज्ञासा को दबा रहे हैं, डिप्रेस्ड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसका मनोबल डाउन होगा। और जब मनोबल डाउन होगा तो वो जो करना चाहता है या जो सीखना चाहता है वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन पूछने की जगह हो या क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया जाए, जिससे कि छात्र अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें। अगला है प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं प्राप्त करना। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का फीडबैक एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन साइकिल होती है वह साइकिल फीडबैक पर ही आकर रुकती है, और फीडबैक के बाद जो कुछ भी कमी मिलती है उस कमी को दूर करके हम फिर से शिक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो फीडबैक लेना और देना ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि हम फीडबैक ले रहे हैं बच्चों से या उनको उनकी लर्निंग पर फीडबैक दे रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे एक अच्छे शिक्षण का गुण है। और क्लासरूम टीचिंग में यदि फीडबैक को इग्नोर किया जाएगा तो वो लर्नर्स को एम्पावर नहीं कर पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि क्लासरूम टीचिंग में या शिक्षण में इस गुण का समावेश किया जाए। अगला है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग। यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों किया जाता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप जो कुछ भी प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको कम समय में प्रस्तुत भी कर पाएँ और उसमें इंटरेस्ट भी आ जाए, बच्चों को रुचि भी आए, और वो प्रस्तुत करने का जो तरीका होगा एक सरप्राइजिंग होगा, एक नया तरीका होगा। इसलिए छात्र उसको मन लगाकर सीखेंगे। तो जब भी शिक्षण हो रहा हो तो उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यदि उपयोग हो रहा होगा तो वो निश्चित रूप से टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स का काम करेगी, जिससे कि नई नई चीज़ों को नए नए ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको उसकी व्याख्या भी की जाएगी और उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो ये छात्रों को समझने में मदद करेगा और वो एक सशक्त अधिगमकर्ता बन सकेंगे। अगला है सीखने में रुचि उत्पन्न करना। डेवलप इंटरेस्ट अबाउट लर्निंग। अभी हमने बात की थी इंटरेस्ट की, कि टीचिंग में या टीचिंग के दौरान इंटरेस्ट का बहुत महत्व है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरेस्ट का बहुत महत्व है। यदि छात्र इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो शिक्षण का एक आवश्यक गुण यह है कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की शक्ति हो, या फिर शिक्षण को इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि वह छात्रों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। जब वह इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा तो निश्चित तौर पर छात्र उस चीज़ को ध्यान लगाकर सीखेंगे, अपना कंसंट्रेशन बना सकेंगे, और जो हमारा उद्देश्य है टीचिंग का, जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं या बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसको निश्चित तौर पर आसानी से सीख सकेंगे और हम एम्पावरिंग लर्नर्स का काम शिक्षण के द्वारा कर सकेंगे।
अगला है लक्ष्य केंद्रित शिक्षण, गोल सेंटर्ड टीचिंग। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम एक गोल सेट करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि मंजिल हमारी कितनी भी आसान क्यों ना हो, लेकिन उद्देश्यों के अभाव में, लक्ष्यों के अभाव में हम पथभ्रमित हो जाते हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम ना पहुँचकर कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि हमारा जो शिक्षण है उसका एक निर्धारित गोल होना चाहिए। और शिक्षण में यदि गोल सेट है या वह शिक्षण गोल सेंटर्ड है, लक्ष्य केंद्रित है, तो निश्चित तौर पर अधिगमकर्ता को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएगा और आप उसको टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स कह सकते हैं। क्योंकि इसके द्वारा आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे और छात्रों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। अगला है छात्रों को खुद की कमजोरियों तथा गुणों को पहचानने में मदद करना, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाइंग सेल्फ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। व्यक्ति का या छात्र का गुण, स्ट्रेंथ और कमजोरियाँ, वीकनेसेस, ये दो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसके व्यक्तित्व के। और जो व्यक्ति इन दोनों को पहचानने में सफल हो जाता है, निश्चित तौर पे उसके व्यक्तित्व का विकास कोई रोक नहीं सकता है। और शिक्षक का यह कार्य है कि वह अपने छात्रों को उसकी कमजोरियाँ तथा उसके गुणों को पहचानने में मदद करे। और इसी रूप में शिक्षण भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह छात्रों को उनकी कमजोरियों तथा गुणों को पहचानने में मदद करे, जिससे कि छात्र अपनी कमजोरियों को पहचानकर उसको दूर करने का प्रयास करें और अपनी मजबूतियों को या अपने गुणों को और मजबूत करें, जो उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा पाएगा। इसलिए टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स को ध्यान में रखकर छात्रों की कमजोरियों तथा गुणों को पहचानने में मदद करना एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला है छात्रों को अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन करने योग्य बनाना, इनेबल स्टूडेंट्स टू सेल्फ एसेस देयर वर्क्स। अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य का मूल्यांकन यदि हम स्वयं करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप में वह शक्ति आ जाती है जो कि आपके मार्गदर्शन का कारण बन सकती है। अगर आप में यह शक्ति आ गई तो निश्चित तौर पे आप अपने कार्य को सफल बना सकते हैं या अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन बाधाओं को दूर करके और उनका मूल्यांकन करके आप अपने वर्क को प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। और स्वमूल्यांकन तो सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी व्यक्ति का। अगर वह स्वयं का या स्वयं के कार्यों का खुद से मूल्यांकन कर पाता है तो निश्चित तौर पे वो जो करना चाह रहा है, उसका जो उद्देश्य है, वो ज़रूर प्राप्त कर लेगा। इसलिए अगर आप टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स की बात करेंगे तो इस टीचिंग में स्वमूल्यांकन का जो गुण है वह छात्रों तक ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए। अगर टीचिंग या शिक्षण छात्रों को उनके स्वयं के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि यह टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स है। इसी प्रकार से और भी तमाम सारे पॉइंट्स हैं। गाइडिंग है या गाइडेंस है, काउंसलिंग है, उसके बाद में क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है। इन सभी चीज़ों को भी शिक्षण में डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी शिक्षण के द्वारा तो निश्चित तौर पे जो अधिगम करता है, जो छात्र है, जो सीख रहा है, उसको सीखने में मदद मिलेगी और वो एक सशक्त अधिगमकर्ता बन सकेगा, एक
अच्छा लर्नर बन सकेगा। और इस प्रकार का जो शिक्षण होगा वो निश्चित तौर पे एम्पावरिंग लर्नर्स का काम करेगा, और आप कह सकते हैं कि यह टीचिंग एज एम्पावरिंग लर्नर्स है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।